हमारी सेफ्टी क्या है? हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। ऊपर से नीचे उतरने में आने में 10 मिनट लगता है, उससे पहले कुछ भी हो सकता था। लोगों के घर में सिलेंडर भी रखे हुए थे, अगर किसी के घर में एक सिलेंडर भी सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। व्लॉग नहीं है आज क्योंकि हम लोगों ने व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि इन कुछ दिन दिवाली वाले दिन कुछ ख़तरनाक सा हो गया था हमारी बिल्डिंग में, और मतलब बहुत ही ज़्यादा ही चीज़ें हो गई थी जो हम आपको बताएंगे। अभी कल हमारा व्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोग उस ट्रॉमा से निकल नहीं पाए थे, इवन अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो गया था। ये बात स्टार्ट होती है दिवाली वाले दिन से। दिवाली वाले दिन हमने पूजा की अपना 9 बजे के आसपास पूजा करके, और हम दोनों 2 दिन से बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो हमने खाना भी बाहर से ही मंगा लिया। जबकि मैं फेस्टिवल्स में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती कि खाना बाहर से मंगाना है, लेकिन बैक इतनी ज़्यादा पेन कर रही थी क्योंकि हमको आदत नहीं है था बैठने की, रंगोली वगैरह बनाया तो वो हो गया। तो जैसे खाना वाना खाया हमने, क्योंकि सुबह से कुछ ऐसा खाया नहीं था, उस दिन वो कटलेट वाला सीन हो गया था डुग्गू ने जो बनाए थे। उसके बाद खाना वाना खा के हमने कहा चलो क्रैकर्स तो क्या, बस अनार थे 2-4 और फुलझड़ी थी, तो हमने कहा बाहर जाके एक बार वो अपना शगुन कर लेते हैं और 5-10 मिनट में ऊपर आ जाएंगे। तो हमने वैसे ही किया, हम नीचे गए बिल्कुल बाहर मेन गेट पे, और अपना अनार वगैरह जो आप देख चुके हो करके, और हम लोग ऊपर आ गए। ज़्यादा टाइम नीचे नहीं रुके क्योंकि पॉल्यूशन था उस दिन थोड़ा सा, और हमको थोड़ा ये था कि दिवाली के दिन घर भी नहीं छोड़ते, साहिब भी ऊपर अकेला है। तो हम ऊपर आ गए। आने के बाद हमने थोड़ी बात की, चेंज वेंज किया, फिर ये नॉर्मली अपना बिग बॉस देख रहे थे। तो इस टाइम तक ये पूरा जब हम आए ऊपर तक और बिग बॉस वगैरह देखने लग गए, तो 1 बजे के आसपास का टाइम था। तो मैंने कहा कि चलो मैं तो सो जाती हूँ, मेरी बैक बहुत पेन हो रही है, तो आप देखते रहो, मतलब आप देख लो बिग बॉस करके। तो अब नींद तो मेरे को नहीं आ रही थी क्योंकि फ़ोन चला रहे थे बराबर में, तो कैसे नींद आती। तो उसी बीच में हमको 1:45 के आसपास नीचे से बहुत तेज़ आवाज़ें आई चिल्लाने की। तो वो हमें को फील हो रहा था, बट वो ये बिग बॉस बहुत साउंड बहुत तेज़ रखते हैं। तो मैंने उनको बोला कि वॉइस एक बार म्यूट करो, आवाज़ आ रही है कुछ तो नीचे से। तो क्योंकि हमारी हल्की सी बालकनी खुली रहती है, क्योंकि साहिब का जो लीडर है वो बाहर रखा रहता है सुसु पॉटी के लिए। तो इतने में बहुत तेज़ आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि जैसे बाहर भाई रोड चल रहा है, तो ड्रिंक वगैरह करके कुछ लोग आपस में लड़ाई हो गई उनकी, क्योंकि बहुत ही तेज़ बहुत ज़्यादा और बहुत सारे लोगों का। तो जैसे ही फिर हमने बालकनी से झाँका तो काफ़ी सारे लोगों का शोर आया एक साथ, अराउंड 20-25 लोग ऐसा। तो हमको हमारी बिल्डिंग के साथ नाम के साथ साथ इनको ऐसा सुनाई दे रहा था कि वो हाय हाय बोल रहे हैं, बिल्डिंग का नाम मेंशन करके हाय हाय बोल रहे हैं। फिर हम लोगों ने फटाफट से चेंज वेंज किए, कपड़े पहने, क्योंकि नॉर्मल अपन सोने के मूड में थे। और इन्होंने फटाफट से दरवाज़ा जैसे ही खोला और बाहर देखा तो पूरी हड़कंप मची हुई है। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो सामने से रिप्लाई आया कि बिल्डिंग में आग लग गई, नीचे चलो, नीचे भागो, ऐसे करके। फिर उसके बाद जैसे ही ये सुना, फिर मैंने दोबारा बालकनी में झाँका तो वो बिल्डिंग का नाम लेके बोल रहे थे कि बिल्डिंग का नाम और आग लगी है ऐसे, और बहुत रोना पीटना मचा हुआ था, नीचे से बहुत गंदे आवाज़ें आ रही थी। उतने में फटाफट, मतलब मैं उस टाइम की चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, हाथ पैर लिटरली मेरे काँप गए थे, और मैं बार बार यहाँ पे खड़ी हुई थी मैं हॉल में, और मैं ऐसे खड़ी हुई, मैं डुग्गू को बोल रही हूँ कि डुग्गू मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। तो ये मेरे को नॉर्मल कर रही है कि कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो पूरे बाहर भगदड़ मची हुई है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और हमने लिफ्ट भी नहीं यूज़ में ले सकते, उस टाइम पर लिफ्ट यूज़ में नहीं, हमको एक्चुअली क्लियर भी नहीं था कि कौन से फ्लोर पे आग लगी है, कितनी आग लगी है, क्या हुआ है, कुछ नहीं था। बस 2-4 सेकंड में सारा ये हुआ। और उसके बाद हमको सबसे पहले साहिब दिखा, हमने साहिब को एक बॉक्स में डाला, क्योंकि हमारे पास का प्रॉपर बैग नहीं है, लीश नहीं है, क्योंकि हम कहीं जाते नहीं हैं। हमने उसको बॉक्स में डाला, इन्होंने फटाफट नाइफ से लेके वो बॉक्स काटा ऊपर से डब्बा उसका, ताकि ये सांस ले पाए। मैंने उसको ऐसे उठाया और मैं सीढ़ियों के रास्ते नीचे भागी। और फिर उसके बाद हमारे फ्रेंड्स यहाँ जो रहते हैं, हम उनको कॉल कर रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, आप नीचे आओ। बट कॉल जब पिक नहीं हुआ तो डुग्गू ने मुझे नीचे जाने बोला, और ये खुद ऊपर गए ताकि सामने वाले को उठा सके। उसके बाद उन्होंने जाके दरवाज़ा पीटा कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, नीचे भागो। और मेरे को ये भी टेंशन हो रही है कि मैं इसको सीढ़ियों के रास्ते नीचे लेके जा रही हूँ, और मेरे को इनकी भी टेंशन हो रही है कि भाई मतलब साथ ही रही, मुझे ये था। और जैसे ही मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी तो मैं देख रही हूँ कि भागदौड़ मच रही है बहुत बुरे तरीके से, लोग अपने पेट्स को, अपने पेरेंट्स को लेके नीचे जा रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल भी एक्सप्लेन करने वाली चीज़ नहीं है सच में।
लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो चीज़ें हमारे साथ किस तरीके से हुई, क्योंकि मैं अपने बारे में नहीं बोलूँगी, इवन जितने लोग इस बिल्डिंग में रहते हैं सभी के लिए वो पहली बार था इस तरीके का सीन देखना, इस तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके पीछे बाकी लोगों का क्या क्या चीज़ें हुई हैं जो मैं वहाँ खड़े होकर देख रही थी, और मैं उसको लिटरली फील कर रही थी कि इतना सब कुछ हो रहा है। जैसे ही मैं नीचे पहुंची अपनी बिल्डिंग की ये वाली साइड पे, जो हमारी बालकनी वाला साइड है, मैं इसको लेके वहाँ पहुंची, और जैसे ही मैंने नज़रें अपनी बिल्डिंग के ऊपर की तो 18-19 ये माले पूरे बर्न हो रहे थे, बिल्कुल जल रहे थे बहुत बुरे तरीके से, और हवा का रुख बिल्कुल सीधा था। तो वो ऐसे 17, 18, 19, 20, 21 पूरा ऐसे आग सीधी जा रही थी ऊपर तक, और लोग लिटरली पागल हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हमारी बिल्डिंग में टोटल 3 गार्ड हैं, तो लोग बस चिल्ला के यही बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो, पावर बंद कर दो, गैस पाइपलाइन बंद कर दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास सिलेंडर है, तो लोगों को ये था कि सिलेंडर ना फट जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। तो वो सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी कि बच्चे चिल्ला रहे थे, बहुत सारे मतलब सीनियर सिटीजन रहते हैं, तो लिटरली मैंने देखा कि उनको चक्कर आ रहे हैं, किसी को वोमिट आ रहे हैं। तो वो बहुत ही गंदा टाइम था। लोग अपने पेट्स को लेके नीचे भाग रहे हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है जान से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं हो सकता, और लोगों को एक दूसरे को फ़ोन कर रहे हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कि भाई निकलो जितने भी लोग हैं, और कॉल करने में लगे हैं कि फायर वालों को कॉल करो, पानी वाले को कॉल करो, बिल्डिंग में कोई आए। तो वो फिर एड्रेस वगैरह बताने के लिए डुगू ने भी 1-2 जगह पे मतलब चीज़ें बताई हैं, एड्रेस बताया आने के लिए। फिर कुछ मेरे आने के कुछ 5-7 मिनट के बाद ये नीचे आए हैं, पूरा सिनेरियो उन्होंने देखा, और हमारी सच में हिम्मत नहीं हुई हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि हम शिविर कर रहे थे बहुत बुरे तरीके से दोनों। और मेरे माइंड में ये चल रहा था कि हम यहाँ पे खड़े हुए इतना पेन फील कर रहे हैं, जिस शख्स के वो घर जल रहे हैं वो इंटरनली क्या फील कर रहे होंगे। अब मुझे नहीं पता कि बिल्डिंग के भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को देखेंगे, वो इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन सीरियसली मुझे नहीं पता, पूरी बिल्डिंग ही शायद इस टाइम ट्रॉमा में होगी जो वो घटनाएं घटी है, बहुत वर्स्ट। किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हुआ है। और उसके बाद वो सारी जो क्रेन्स वगैरह आई, और फायर ब्रिगेड वगैरह जो आए, कई सारी गाड़ियाँ, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आई, पुलिस वगैरह, पूरा ये जो नीचे का था हमारा वो सारा उन्हीं गाड़ियों से, उन्हीं लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि पूरी बिल्डिंग बाहर थी। उन्होंने पूरी बिल्डिंग को बाहर कर दिया, लिटरली उस एरिया से गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब कुछ हटा दी। और फिर हमको जब वो 5 घंटे का तो चला ही था पूरा, 2:30 बजे से लेके, और सुबह हम ऑलमोस्ट 6 बजे हम ऊपर आए थे। तो वो पूरा एक ऑपरेशन चला, जो उसमें भी हमको जब उनके जो मेन थे वो उन्होंने ये चीज़ बताई। हुआ क्या बेसिकली कि जो अपने बिल्डिंग में जो फायर के लिए दे रखे हैं ना स्प्रिंकल्स, नॉर्मली ये किस लिए दिए जाते हैं? फायर के लिए। लेकिन जब वो आग लगी तो स्प्रिंकल्स वर्किंग नहीं थे, फायर अलार्म भी नहीं बजा, फायर अलार्म नहीं बजा। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ और फायर अलार्म नहीं बजा, स्प्रिंकल्स काम नहीं कर रहे हैं, पानी नहीं है, बिल्डिंग में पानी नहीं था। इतनी पैनिक होने वाली चीज़ें थी कि मतलब हमको ये स्टेटमेंट जब सुनने में मिली ना, बाद में जब हमने ये स्टेटमेंट सुनी कि जिनके घर जल रहे थे वो लिटरली उनकी आंखों के सामने जले हैं, तो आप वो चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि पूरा घर जो आपने बिल्कुल नया बनाया हो, इंटीरियर कराया हो, चीज़ें कराई हो। और इसके साथ साथ ना मेरा मानना है कि इमोशंस भी बहुत सारे जुड़े होते हैं हर एक चीज़ के साथ। मेरी तो एक कपड़ा गायब हो जाए तो मैं तो अभी भी सोचने लग जाती हूँ कि भाई वो मेरा ऐसे घुमा कहाँ होगा अभी। मतलब घर लाइक जीवन की तरह होता है, ज़िंदगी की तरह। तो वो इतना कुछ डैमेज होना, तो उस 5 घंटे के बाद हम जब यहाँ पे पहुँचे ऊपर, तो उन्होंने बहुत सेफ्टी के साथ हम एक फ्लोर को अलाउ किया ऊपर आने के लिए। और मतलब बिल्डिंग की सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि लाइट्स कट की हुई थी कुछ जगहों में, गैस पाइपलाइन तो बिल्कुल ही बंद कर दी थी उस टाइम पे। तो नेक्स्ट डे 4 बजे, वो भी पूरी बिल्डिंग की चालू नहीं थी। और जो मेन फ्लोर्स हैं 3-4 ये, उनकी तो इलेक्ट्रिसिटी अभी भी बंद की हुई है। और मतलब आप ये मानो कि जो मेन फ्लोर था उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं। जब मैं उस अगले दिन उस जगह पे डुगू जब गए, एक्चुअली जो मेन फ्लोर था उसके ऊपर वाले फ्लोर पे जो टेनेंट रहते थे वो हमारे घर पे ही हम रुके थे, क्योंकि उनको स्टे करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा पैनिक हुए हुए थे, मदर एंड डॉटर। उनके पास भी एक कैट थी, उनके पास भी तो कैट और थी। फूड के लिए आए थे हमारे पास कि भाई आपके पास लीश के लिए आए थे कि आपके पास है क्या लीश, क्योंकि उन्होंने देखा था कि हमारे पास भी कैट है। तो हमने उनको बोला कि भाई हमारे पास तो है नहीं, क्योंकि हम लेके नहीं जाते बाहर। तो फिर मैंने उनको पूछा कि भाई आप अभी कहाँ पे स्टे करोगे ऐसा, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास मतलब है ही नहीं कोई जगह, क्योंकि उनका जो 1806 तो पूरा ही मतलब एक तरह से क्या मतलब पूरा ही ख़त्म हो चुका था। और जो 1906 था उसका किचन पूरा ख़त्म था, और उसका हॉल भी पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म था।
तो मैंने उनसे पूछा, उनका बेडरूम बचा था बट बेडरूम में भी जगह नहीं थी और बिल्कुल नहीं भी। सो सकते आप जब भी पूरा बर्न हो रहा है, तो आप ऐसा रिस्क क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा थी, सुबह तक भी इतनी ज़्यादा हीट थी ना कि लिटरली हमने एंटर किया तो हीट फील हो रही थी हमें। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मतलब कहाँ पे रुकोगे ऐसा, तो फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास तो मतलब कुछ नहीं है, तो हम बाहर ही बैठेंगे ऐसा करके। तो फिर हमने उनको बोला कि भाई हमारे पास एक्स्ट्रा मैट्रेस है, तो आप चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो। तो फिर वो यहाँ पे मतलब रुके, सुबह जितने भी बजे 6-7 बजे वो मतलब यहाँ पे रुके। फिर वो सुबह जैसे हम लोग थोड़ी 1-आध घंटा मुश्किल से, मैं तो वो भी नहीं सो पाई लिटरली। मेरे को ना ये जो फ़ैन चल रहा था ना, तो फैन से थोड़ा थोड़ा ये ब्लैंकेट हिल रहा था, तो वो फील ऐसा हो रहा था ना कि मैं सो ही नहीं पाई 1 मिनट भी। तो मेरी तो आँख खुली हुई थी। फिर उनका सुबह उनका मतलब भांजा भी आया पुणे से, तो वो रात को इन्होंने इन्फॉर्म कर दिया होगा, तो वो सुबह आ गया था जल्दी। तो फिर वो लोग यहाँ पे रुके। फिर शाम को आई थिंक 4-5 बजे उनको फ्लैट एलोकेट हुआ था, तो वो रात को यहाँ से 8 बजे कल यहाँ से गए। फिर हमने उनको वो मैट्रेस वगैरह सारा मतलब अच्छे से मतलब वहाँ पे दिया कि शिफ्ट आप करा लोग दिया यूज़ था। करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हुई। तो फिर अगली मॉर्निंग ये पहले देख कर आ चुके थे एक बार उनका घर भी, क्योंकि वो गए थे ऊपर देखने चीज़ें कि भाई कैसे मैं है क्या उनके है। पीछे रही थी कि मैं तो कुछ ये अगर उनका नहीं हो तो। घर भी देखने गए थे, तो वो भी बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका है। लेकिन जो मेन फ्लैट था ये वो भी देख कर आए। और जब इन्होंने नीचे मुझे उसकी कुछ एक 9 सेकेंड की एक क्लिप थी जो उन्होंने मुझे दिखाई, तो मैं लिटरली मैं ये सोच रही थी कि ये क्या, क्योंकि मुझे उस जगह में जब मैं खुद जब थोड़ी इनको मैंने बोला कि मुझे एक बार जाना है, जब मैं लिफ्ट से नीचे उतरी, मतलब लिफ्ट के जब मैं बाहर गई, लिफ्ट खुलते ही ऐसा महसूस हुआ कि मैं किसी और दुनिया में पहुंच पूरा गई। काला काला। पूरा कोयला हुआ पड़ा था, पूरा बाहर का पोर्शन, पूरा कॉरिडोर काला। सामने वाले जो हमारे सामने वाले डोर्स हैं वो बिल्कुल जल चुके थे, आजू बाजू वाले बिल्कुल जल चुके थे। और जब मैं उस मेन फ्लैट में एंटर हुई तो लिटरली वहाँ पे सारी चीज़ें कोयला हुई पड़ी थी। सिर्फ पूरे घर में मुझे क्या दिखा, पूजा की थाली और लोटा, जो कि एंट्री के राइट साइड पे रखा हुआ था। और मेरा उस टाइम पे इन्होंने शायद कैप्चर किया था थोड़ा सा वहाँ का कि जो चल रहा था। मैं लिटरली अपने दिल पे हाथ रख के खड़ी थी, क्योंकि मैं वो चीज़ पता नहीं मैं शायद ऑब्जर्व नहीं कर पा रही थी वो सब कुछ, कोई भी नहीं उस चीज़ को वो कर पाएगा। और इन सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कोई भी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए कि जो वहाँ पे हुआ। और हॉल में जैसे मैं गई, मैंने देखा भाई सब कुछ ऐसे बहुत बुरे तरीके से जला हुआ है। किचन एकदम ब्लास्ट की तरह थी, और किचन की टाइल्स पत्थर सब कुछ निकला हुआ था, और दीवार फट गई थी पूरी। उन्होंने जितना बहुत इंटीरियर कराया था वो मतलब सब खत्म हो गया था सब। बेडरूम में जस्ट मैंने पैर ही रखा था। बेडरूम में जैसे मैंने पैर रखा, उसके बाद मैंने जब बस अलमीरा देखी, अलमीरा का एक दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उसमें लगेजेस वगैरह जो भी थे वो बुरे तरीके से जले हुए थे, बिल्कुल कोयला बन चुके थे। फिर उसके बाद मेरी बिल्कुल भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, मेरे पैर कांपने लगे। मैंने इनको बोला मुझे नीचे जाना है, नीचे चलते हैं यहाँ से प्लीज़। तो मैं बस यही तब से मतलब आप लोगों को भी लगेगा कि भाई हम यहाँ पे मतलब इस बिल्डिंग में हम सही हैं, सेफ़ हैं, ठीक है, ईश्वर की कृपा है हम सेफ़ हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ट्रॉमा में चल रहा है सारे ही लोग, क्योंकि कल रात को भी ग्रुप में सबको यही था कि किसी को नींद नहीं आ रही थी, सबको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। और मुझे सच में बहुत बुरा लगा कि ऐसा कभी किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। आप मानो कि दिवाली की पूजा की है और सबने सबसे अच्छे अच्छी बात तरीके कि से अपने घर में। जिस फ्लैट में मतलब ये हुआ था ना, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो लोग घर पे नहीं थे। सबसे मतलब बस इस ये मान लो कि ये अच्छी बात थी कि वो घर पे नहीं इस थे। इंसिडेंट की सबसे अच्छी चीज़ ये हुई है कि किसी को कोई हार्म नहीं हुआ। बस ये एक सबसे अच्छी बात हुई है। और दुख बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, क्योंकि ऐसा कभी भी मैं चाहती हूँ लाइफ में कोई भी फेस ना करे जो इस बिल्डिंग ने उस दिन फेस किया है। वो बस हम ही जानते हैं। लोग पैदल थे, लोगों ने शॉर्ट्स पहने हैं, मतलब मैं बता नहीं सकती। बच्चे ऐसे किसी को तो क्विल्ट में लपेट रखा है, क्योंकि मौसम रात का ठंडा हो चुका है। तो लोग जिस सिचुएशन में थे उस सिचुएशन में भागे हैं बस वहाँ से। चप्पलें नहीं है पैरों में, पजामे नहीं पहने हुए लोगों ने। मतलब आप सोच सकते हो कि एकदम आपको कोई कहे कि बिल्डिंग में आग लगी है, भागो भागो, तो वो कैसा सीन रहा होगा। तो काफ़ी लेडीज यहाँ पे प्रेग्नेंट है, वो सब स्टेयर से उतरी हैं। और एक वो भी हैं यहाँ पे ना, मतलब पैरों में प्रॉब्लम है तो वो चल नहीं सकते, तो वो भी सीढ़ियों से उतर के गई हैं किसी तरीके से। तो वो एक बहुत ही पेनफुल मोमेंट्स थे वो सारे, जिनको मैं फिर वही बोलूँगी एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। और अभी जो फील कर रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल है एक्सप्रेस करना। दूसरा, कल रात को मैं लिटरली नींद नहीं आ रही मुझे, तो मतलब हम इतने थके हुए थे ना, और हम सोए भी नहीं थे पूरी रात। फिर भी कल रात को हम लोग 12-1 बजे तक भी मैं इसको बोल रही थी कि मुझे सुला दे, क्योंकि मेरे कानों में ना लिटरली चीखे सुनाई दे रही हैं, जैसे चिल्ला रहे हो ना लोग, वो मेरे कानों में सुनाई दे रहा है। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी।
तो ऐसा वाला मतलब सिनेरियो चल रहा था। और अभी तक भी हमने विश्वास नहीं करोगे, हमने ना मतलब कुछ अगर हम कुछ खा भी रहे हैं ना तो वो फील नहीं हो रहा कि हम खा रहे हैं। हमने प्रॉपर खाना दिवाली के खाया ही नहीं हमने। जो बाहर से डिनर मंगाया था, बस एक मैं वो बोलूँगी प्रॉपर खाया था, जो थोड़ा लगा कि कुछ खाया है। उसके बाद से उस दिन भी पूरे दिन कुछ नहीं खाया था। फिर कल का पूरा दिन ऐसे ही निकाला क्योंकि गैस ही नहीं थी घर पे। उसके बाद मैंने 5 बजे करीब राइस बनाए, तो वो भी हमने ऐसे 2-4 चम्मच 5 चम्मच खाया है। वो भी कुछ फील नहीं हुआ क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। रात को भी हम एक पूजा में गए थे, वहाँ पे हमने खाना खाया ज़रूर, लेकिन ऐसे कुछ फील नहीं आया। मतलब पता नहीं, अलग ही कुछ चल रहा है। अभी मन भी नहीं लग रहा है यहाँ पे, सच बताऊँ तो। और कल रात घर से गए तो बहुत ही टेंशन हो रही थी। मैं स्पेशली फ़ोन करके गई हूँ, मतलब जो यहाँ पे रहते हैं उनको फ़ोन करके गई हूँ कि भाई हम लोग जा रहे हैं, तो पीछे से कुछ भी अगर ऐसा हो तो प्लीज़ बता देना। ऐसा सोचो, इतना डर बैठ गया था हमें। ये डर मैं आज तक कभी भी दिया जलाने में डर लग रहा है। हाँ, मंदिर में आज दिया तक हम जलाने में कभी डर भी लग ना रहा है। अपने रूम के ना कभी भी जो नॉर्मल वाला जो ये लगा रहता है स्विच बोर्ड जो रहता है उसको कभी भी मैं ऑफ नहीं करके जाती थी। कल मैं ऑफ करके गई, एसी का मेन बटन ऑफ करके गई कल मैं। इसको डर बोलते हैं। जो हादसा हुआ है ये, तो आप लोगों को एक बेसिक मैसेज भी देना चाहते हैं हम। वैसे तो सभी देख के बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक मैसेज देना चाहती हूँ क्योंकि हमको भी इससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। ये स्प्रिंकल्स का आपको नहीं पता था। आज जब इतना बड़ा हादसा हुआ तब समझ में आया कि घर चलना कितना ज़रूरी था। अगर उस टाइम पे चल रहे होते तो मे भी ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता इतना बड़ा हादसा, क्योंकि वो थोड़े से अगर फायर अलार्म बजता तो लोगों को अवेयरनेस आती, चीज़ों के लिए पता चलता। इवन कुछ लोग सुबह तक सो रहे थे। आप सोचो, कुछ लोगों को बिल्डिंग में पता ही नहीं चला कि आग लगी है। वो सुबह उठे हैं जब उनको पता चला कि रात को बिल्डिंग में इतना बड़ा हादसा हुआ। तो ये सब कुछ इसलिए हुआ कि फायर अलार्म नहीं बजा, स्प्रिंकल्स नहीं चले। ये चीज़ें बहुत ख़राब थी, बहुत गलत थी। तो आप भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा मुंबई में चलता है ये सारा, ये खासकर मुंबई वालों के लिए ज़्यादा है। तो ये चीज़ों के लिए आप ध्यान रखें बहुत ज़्यादा। बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हैं सारी चीज़ों के लिए। अपने जो भी अगर बिल्डर है तो बिल्डर, नहीं तो अगर जो भी सोसाइटी के जो मेन रहते हैं उनको पूछें कि भाई हमारा ये वर्किंग है कि नहीं है, फायर अलार्म वर्किंग है कि नहीं है। क्योंकि जो बाहर की तरफ जो सिलेंडर लगे हुए थे ना, वो भी ऑपरेट नहीं हो पा रहा था किसी से। वो भी ऑपरेट नहीं हो पा रहा था। इतनी मेजरली प्रॉब्लम बढ़ गई थी। और ये जो अग्निशमन वाले आए थे, लिफ्ट वर्किंग नहीं थी और 18वां माला था, तो वो सारे लोग सीढ़ियों से चल के गए हैं। नहीं, लिफ्ट वर्किंग थी बट उन्होंने नहीं यूज, हमारे जो रूल्स रेगुलेशन उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो लिफ्ट रिस्की था। नहीं यूज में ले सकते। उसने यही बोला कि वो रिस्की था, रिस्की हम था नहीं ले सकते थे उसमें। तो वो जो एक टाइम खराब हुआ, वो बोल रहे हैं कि 20 से 25 मिनट स्प्रिंकल्स के चक्कर में ख़राब हुआ क्योंकि पानी नहीं आया उसमें। तो लोग उम्मीदों में थे कि वो चले, पर वो नहीं चला। उसके बाद उन लोगों को आने में टाइम लगा, फिर वो सीढ़ियों से चले, उन्होंने पूरा प्रिपरेशन किया, तो वो टाइम बहुत गया है उस चीज़ में। तब तक प्रॉपर्टी बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी, बिल्कुल कोयला हो चुकी थी, जिसको बोलते हैं ना राख। आज मेरे को ये इंसिडेंट के बाद मेरे को ये चीज़ तो समझ में आ गई कि चीज़ों को या इंसान को राख होने में सिर्फ 2 मिनट का टाइम लगता है। मतलब 1 सेकंड में सब कुछ चेंज हो जाता है। तो बस आप लोगों से यही विनती है कि चीज़ों पे ध्यान रखिए। और एक चीज़ और कि देखो, धार्मिक होना अपनी जगह पे है, ठीक है। हम दिवाली के टाइम पे जो हम एक दिया जलाते हैं जो पूरी रात जलता है, ये चीज़ आपको पता होगी कि एक दिया पूरी रात जलता है, ठीक है। उस दिन भी जब ये आग वाला इंसिडेंट हुआ तो हमारे वो दिया जल रहा था। तो मेरे दिमाग में ना जैसे मतलब मेरे को पता चला कि आग लगी है, तो पहले जाके मैंने वो दिया बुझाया और लिटरली मैंने बोला, मैं कहा सॉरी भगवान जी, अभी तो बुझाना पड़ेगा, बाद में देखेंगे, ऐसा करके बोला मैंने। इस चीज़ पे नहीं जा पाती क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं चलता इतना, क्योंकि मेरे को ये था कि भाई अगर आग लगी है तो कहीं भी मतलब वो चीज़ हमें नहीं छोड़नी है कि कहीं से भी कुछ भी हो। तो मैंने वो दिया बुझाया। तो यही है कि अगर आप घर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप चलने दो, कोई टेंशन नहीं है, आपका ध्यान रहेगा ही रहेगा, क्योंकि पूरी रात अगर दिया जल रहा है तो आपका माइंड वहाँ पे रहता ही है कि भाई दिया जल रहा है वहाँ पे। लेकिन अगर आप घर छोड़ के जा रहे हो तो प्लीज़ उसको मतलब आप मत छोड़ो ऐसा खाली कि आप दिया जला के। हमारा इंटेंशन किसी भी चीज़ को ठेस पहुंचाना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि हम खुद हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और मुझे लगता है कि हम काफ़ी पूजा पाठ करते हैं, काफ़ी भगवान में मानते हैं। तो हम बस यही बोलना चाहते हैं, भगवान को भी तो तभी पूजेंगे ना जब हम बचेंगे। जब हम बचेंगे ही नहीं तो भगवान को कैसे पूजेंगे। तो बस वही थोड़ा सा है एक छोटा सा। और आई विश कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएं और वो लोग भी सारे ट्रॉमा से बाहर आए, अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट करें और सब कुछ ईश्वर उनके लाइफ में जल्दी से ठीक कर दे। बस इतनी ही प्रार्थना है भगवान से। और आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि सभी चीज़ों के लिए आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए। क्योंकि आप सिर्फ वीडियो पे देख रहे हो, हमने सामने से देखा है। तो
बस इतना ही बोलेंगे। आगे से आप लोग अपने लिए भी ध्यान रखें, हर त्यौहार को त्यौहार की तरह ही रहें, बस थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट गाइस एंड आई लव यू सो मच। और कल से अपने नॉर्मल ब्लॉग आएंगे या फिर लव स्टोरी वाला वीडियो जल्दी आएगा। बस एक दिन का तो एटलीस्ट थोड़ा टाइम time चाहिए, थोड़ा सा माइंड अभी सच में बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। चलो बाय बाय, गुड नाइट।